नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 653वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। यानी दोस्तों 653 डेज हो चुका है ये वीडियो, यानी जो हमारा सीरीज है ओमनीसेंट इंग्लिश, इसको आते हुए। और मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ 12 लेटर वाले, जी हाँ दोस्तों, 12 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं एफ से। जैसे कि ये वर्ड मीनिंग है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 12 इसमें लेटर्स हैं और यहाँ भी 12 लेटर्स हैं। अब मैं आपसे यही सवाल अपने आप से आप करिए कि क्या आप इस वर्ड को पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ पा रहे हैं तो समझिए कि आपको बहुत ही कॉमन वर्ड मैंने लिया है और इससे भी आपको जो है डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो वैसे लोग, मुझे लगता है कि जो कि कुछ नहीं जानते उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं वे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश पढ़ना ही सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो में। अगर वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे ये सब्सक्राइब वाला बटन जो कि रेड है, उसको दबा दीजिए ताकि ग्रे हो जाए, और घंटी को दबाइए, तभी पता चले कि वीडियो कब कब आता है। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, और बहुत पसंद है तो सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंच सके। अब दोस्तों देखिए, अल्फ़ाबेट पे मैं बात करूंगा, इधर वर्णमाला पे बात करूंगा। तो वर्णमाला, यहाँ अल्फ़ाबेट की संख्या है 26 और वर्णमाला की संख्या होती है जैसे तो 50 यानी 50। अब ये ए से लेके जेड तक इसे हम लोग ABCD ज़्यादातर कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है अल्फ़ाबेट। लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट की जानकारी है कि नहीं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट तो है ही, ये 26 लेटर के होते हैं। इसमें A, E, I, O और U जो है, इसकी संख्या जो कि 5 है, और ये कहलाता है दोस्तों वॉवेल। इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग डिपेंड करते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण क्या होने वाला है। साथ ही दोस्तों वॉवेल जो है स्वर के इक्विवेलेंट है, यानी कि लगभग आपको लगेगा। देखिए यहाँ वॉवेल 5 है, लेकिन यहाँ स्वर की संख्या आप जब मैं दिखाऊंगा बताऊंगा तो वहाँ 14 हो जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंस यही है कि 5 के अलावा जो है वो हमारे हिंदी से इंग्लिश करने में आपको बहुत ही सहूलियत प्रदान करेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका भी स्वर का जो स्वर है उसका अंग्रेजी को जानना। अब देखिए A, E, I, O, U, इसको उच्चारण करने का तरीका 4 से 5 तरह का है। कहीं 4 और कहीं 5 तरह से इसका उच्चारण होता है। अब उच्चारण करने, मान लीजिए कि लिखा हुआ है डू। अब DO डू क्यों पढ़ेंगे? DO से तो वो बोलते थे, DO डो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। या अब देखिए डू था, अब ये हो गया डन। तो अब बताइए, जब ये ही एक समय में ऊकार की ओर पढ़ रहे थे, डू पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? डू पढ़ रहे थे ना, डू पढ़ रहे थे। लेकिन यही डू जो है, जब एनी इसमें आ गया, के नया वर्ड आ गया, नया तरीका से लिखा मैंने डन, तो ये डन हो गया। यानी क्यों? इसमें अ का ड तो रहा है, इसमें भी ना तो इसमें भी है, लेकिन ओ के वजह से ही ना एक जगह ऊ का उच्चारण हुआ, एक जगह अ का उच्चारण, जो कि यहाँ छिपा हुआ है। तो वो मैं बताऊंगा कि भाई छिपा हुआ है, ये पता कैसे चलेगा। तो हमारा व्यंजन का जब आप देखेंगे वहाँ से पता चलेगा कि वह छिपा हुआ क्या रहता है, नहीं छिपा रहता है, समझ में आएगा। साथ ही व्यंजन का आप हिंदी से इंग्लिश वाला भी याद रखना होगा, ताकि आप इस तरह की चीज़ को मतलब एक दूसरे में बोलते हैं ना, मिक्सअप करके आपको सीखना ही होगा। अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, तो 5 जब वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी रह जाएगी? 21। तो ये जो है B से Z तक ये हमारा कॉन्सोनेंट है। एक्चुअली इसमें A, E, I, O, U नहीं है, और जाहिर सी बात है इसे ही कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जिसमें कि A, E, I, O और U नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब इसका उच्चारण क्या होता है? तो B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, F को बोलते हैं फ, G को ग ज बोलते हैं, H को बोलते हैं ह, और उसके बाद दोस्तों J को ज बोलते हैं, K को बोलते हैं क, L को ल बोलते हैं, M को बोलते हैं म, N को न बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं? तो प बोलते हैं। उसके बाद Q को क्यू बोलते हैं, R को बोलते हैं र, ड, S को बोलते हैं स और ज, T को बोलते हैं दोस्तों ट और त। उसके अलावा T को च स बोला जाता है। ये T को च स कहाँ बोला जाता है? तो TION, ये है ना, इसे सेल बोलते हैं, और TIAL इसे सेल बोलते हैं। तो इसमें जो TI है, तो ये स के रूप में उच्चारण हो रहा है ना। अब देखिए ये सभी ये हमारा सफिक्स वर्ड है सन, जैसे कि कंडीशन बनता है, सीएल से कॉन्फिडेंशियल बन जाएगा। अब देखिए च के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो TUAL, इसको बोलते चुअल,
चुअल, और TURE इसको बोलते हैं चर। अब इसमें भी देखिए TU है, यहाँ भी TU है, तो इन दोनों को ये एक्चुअली TU को च बोलते हैं, लेकिन चुअल से एक्चुअल हो जाता है और फैक्चुअल हो जाता है, चर से फर्नीचर हो जाएगा, है ना, कैंडीचर हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाएगा। अब V को व बोलते हैं, W को व बोलते हैं। इसके अलावा तो X को X, Y को य, Z को ज, झ बोला जाता है। अब दोस्तों देखिए वॉवेल जो कि हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं अ, आ, ए और ए। ई को क्या क्या उच्चारण करते हैं, तो अ, आ, ई, बड़ी और ए। उसके बाद आई का उच्चारण क्या क्या होता है, अ, आ, ई, आई। और ओ का उच्चारण क्या होता है, तो अ, आ, उ, ओ, है ना। उसके बाद यू का उच्चारण क्या होता है, अ, आ, उ, ई, यू। और डबल ओ का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते ही हैं, अ, आ, उ, ओ, उ। इसलिए क्योंकि आप पहले से वीडियो देख ही रहे होंगे। अब मैं बात करूँगा एम से, ठीक है। एम वाले में कुछ वर्ड मीनिंग मैं सेट करके देखता हूँ। तो ए, मेटी, मैट। ए का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर, ए के रूप में, ए, मैट। मेट का देखते हैं, सॉरी, एम, है ना, MET, मेट। ये भी होता है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो यहाँ से समझते हैं, MEN, मेन, है ना। यहाँ पर ई का उच्चारण एक के रूप में हुआ। अब देखिए एम है, MISS, डबल एस हो गया। तो मिस है, मिस में छोटी हो गया, मिस, है ना, मिस। या MICE, तो यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, तो मिस, माइस। एक ही जगह दोस्तों। तो चलिए, एक ही जगह आई का उच्चारण कहीं पर है ई के रूप में, कहीं पर आई के रूप में हो रहा है ना। पहले हमें मिस में आई, ई, और माइस में आई के रूप में हुआ। अब देखिए MOUSE, सभी जो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसे, माउस। यानी कि ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, माउस, है ना। या मंडे रख लीजिए, MON, ठीक है, DAY। तो ओ का उच्चारण क्या हुआ यहाँ पर, आ के रूप में हुआ, मंडे। अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि कैसे भाई ये सब वॉवेल अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से। यही जो है लोग नहीं जानते, चाहे खासकर हिंदी मीडियम के लोग तो जानते भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बारे में तो मैं आप नहीं कहूँगा, क्योंकि वे सब तो प्रैक्टिस से सीखते हैं। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सीखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है, और धीरे धीरे, क्योंकि हर सब्जेक्ट उनको तो इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो टेक्स्ट ही उनका इंग्लिश होता है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। अब देखिए यहाँ तो आप समझ रहे हैं। अब दूसरा लेते हैं, MU का देखते हैं, MUMM, ठीक है, MMY। तो क्या हो गया, मम्मी। मम्मी होता है ना, मम्मी यानी कि माँ, और दूसरा सेंस में मम्मी का मतलब कुछ और होता है। तो खैर समझते ही आप। देखिए, और ले लेते हैं, यू से मुस्लिम लेते हैं, तो ये हिंदी शब्द हो जाएगा, इंग्लिश वाले वर्ड लेना है। तो चलिए ये लेते हैं, MUTE, ये हो गया म्यूट। तो यहाँ पर यू जो है यू के रूप में आया, EU, तो हो गया म्यूट, बोलते हैं ना म्यूट। मम्मी में यू जो है आ के रूप में आया। तो अब देखिए किस तरह से समझ में आ रहा है आपको, आ रहा होगा अच्छी तरह से, दिमाग आपका खुल रहा होगा धीरे धीरे, क्या कितना पढ़ना ईजी है। मून में ये हो गया, ये डबल ओ के रूप में आया। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, यहाँ इसी स्लाइड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए अब आगे व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन, जी हाँ दोस्तों, व्यंजन लिखा कैसे जाता है पहले ये जानिए, और व्यंजन होते कितने तरह के। तो व्यंजन दोस्तों मैंने बताया आपको, नहीं तो फिर से देखिए, 36 तरह के व्यंजन हैं, जिस सभी व्यंजन में हलंत लगा हुआ होता है, इसे ही व्यंजन करते हैं। अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो समझ लीजिए कि हमारा अक्षर है, व्यंजन नहीं कहलाएगा, क्योंकि व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं लगा रहता है, लेकिन अक्षर में स्वर, जी हाँ, स्वर, जो कि आपने मैं एक्चुअली इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे, स्वर इसकी संख्या 14 है, वो दिखेगा। अब जैसे ये अक्षर है ना, तो के से क होता है, तो इंग्लिश इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद रहेगा तभी आप किसी का भी नाम
पता, कुछ भी हिंदी वाले टेक्स्ट को हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया था हमारा व्यंजन। जैसे क अपने आप में अधूरा है, अगर लिख दिया जाए क तो अधूरा हो जाए, जब ए लगा देंगे ना तो हो जाएगा ये पूरा। ख अपने आप में अधूरा है, जैसे ही ए लगा देंगे तो हो जाएगा पूरा। लेकिन इसका भी कुछ टर्म कंडीशन है। जैसे टर्म कंडीशन क्या है, लास्ट में अगर कुछ अ के अलावा कोई और रहता है तो लिखा जाता है, लेकिन अ के अलावा कोई और वोवेल नहीं रहेगा, मतलब स्वर नहीं रहेगा, तो उसके लिए ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब आप देखेंगे। अगर आपको नहीं लिखने आता है नाम, तो हमारा टॉप 3 के वीडियोज़ में आप देखिए, कम से कम चौथा पाँचवा वीडियो देखिए कि कैसे नाम लिखा जाता है। वहाँ और डिटेल में मैंने सिर्फ इसी पे चर्चा किया है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मिलेगा, यहाँ आई बटन में भी कुछ चल रहे हैं तो वहाँ से भी देखेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब याद करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ ट ठ ड ढ और त थ द दोनों के लिए इंग्लिश एक ही है। जी हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही है। प फ ब ब म, है ना, इसके लिए यहाँ पर देखिए और य ल व, जिसमें से देखिए 26, यहाँ से 26 था ना, 26 नहीं एक्चुअली 21 है हमारा कॉन्सोनेंट। तो बस 21 इसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन 21 के बाद जो 15 है वो 15 के लिए आपको यहीं डिपेंड करना होगा। जी हाँ, तो यहीं डिपेंड करना होगा। तो इसलिए याद रखिए, इसे याद करना जरूरी है। पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीख लीजिए। मुझे लगता है कि लगभग लोगों को आता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला जो कि शुरू होता है स्वर से, उसके बाद व्यंजन। आप पहले व्यंजन भी सीख सकते हैं, स्वर भी, लेकिन चलिए स्वर मैंने पहले व्यंजन इसलिए रखा था कि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्वर की संख्या कितना है? 14 है। ये कौन कौन सा है? तो इस तरह से दोस्तों स्वर, इसका इंग्लिश क्या है ये देखिए। उसके बाद देखिए ये जो है अ को ए बोलते हैं, आ को डबल ए, सिंगल ए ज़्यादा यूज होता है। छोटी ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, यू छोटी यू को यू, बड़ी यू को डबल ओ, री को आर आई, बड़ी री को आर डबल ई। ए जी हाँ, तो ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ, अ को ए यू, अन को ए एन, अ को ए एच। अब देखिए कि मान लीजिए कि जब इस्तेमाल जब नाम वगैरह कुछ हिंदी से इंग्लिश के करने में करते हैं तो ज़्यादातर ये वाला और आ के लिए ये एक ही यूज़ होता है। अगर ऊ कोई भी रहे, इन दोनों के लिए एक ही यूज होगा, है ना। बड़ी हो छोटी दोनों के लिए आई यूज होता है। इसी तरह ये यूज होता है। ये जो है ज़्यादातर यूज होता है। बाकी सभी में आपको सेम टू सेम जैसा है वैसा ही यूज़ करना है, तभी आप नाम लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है गमला, तो GAMALA, गमला, है ना। अगर मान लीजिए लिखना है गमला तो गमला, गमला ऐसे लिखते हैं गमला। अब ये भाई जी के बाद भी ये है, एम के बाद भी है, क्योंकि इसमें GA ग बना है कैसे, ग ये है हमारा व्यंजन, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं, आधा है नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा ना मैंने, इस तरह से तो नहीं लिखा गमला, ऐसे तो नहीं लिखा, पूरा इस तरह से लिखा है। तो अगर ऐसा लिखा था तो GMALA होता, ऐसा नहीं है। ए लिखा गया, यहाँ पर हटाइए, अब इसमें अ मिला हुआ, इसमें भी अ मिला हुआ, इसलिए तो ये लिखा गया है। तो चलिए बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अब बात करते हैं जिनको भी नहीं पढ़ने आता है वो हमारे साथ एक बार देखिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब आपके सामने कोई भी नहीं है बोलने वाला, देखने वाला कि गलत पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहे हैं आप। और आप अगर पढ़ते हैं यहाँ पर ना, तो मान लीजिए कि एक तो देखिए क्या होता है ना, हैबिट। जी हाँ, तो हैबिट आपका बनना बहुत ज़रूरी है बोलने का। इंग्लिश वाले वर्ड अगर बोलने का अगर हैबिट होता है तभी आप उच्चारण कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का उच्चारण नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, हज़ारों बार सॉरी, थैंक यू, है ना। बहुत सारे वर्ड अनगिनतो, जितना आप सोचते भी नहीं होंगे उतना आप बोलते होंगे। सुनकर तो फिर यहाँ सुनकर इस तरह का वर्ड बोलिए, फिर मैं इसे बताऊँगा कैसे तोड़ा जाता है। अगर समझ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। मतलब एक ही बार में लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। फ्रंटियर्स मैन, फॉलोअरशिप, फाइब्रोसरकोमा, पॉलीकलिटिस, फ्लोरिनेशन, फिक्शनलाइज, फेरीसाइनाइड,
फ्यूरेनक्यूलोसिस, फॉल्ट फाइंडिंग, फिडेलिस्टिक्स, फ्लूफेंजाइन, फर्मेंटेटिव, फ्लोरोक्रोम। तो ये इस तरह से पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को यहीं वॉच करके पीछे से बैक कर लीजिए ताकि आप अच्छे से एक बार और उच्चारण कर पाएंगे। देखिए उच्चारण बोलने से ही इंग्लिश बोलने आएगा, पढ़ने आएगा। अब यह देखिए फेसियोलिएसिस, फेसियोलिएसिस, फोर क्वार्टर्स, फेरोसाइनाइड, फ्लेवोप्रोटीन, फाइब्रिनोलिसिन, फेदर ब्रेन, एक्चुअली फीदर ब्रेन बोले, फेलिसिटेशन, फ्लोरोग्राफी, फैंटास्टिकेट, फ्लूडेक्सट्रैक्ट, फॉरेस्ट, देखिए फोरेस्टेसल कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। फ्यूटिलिटेरियन, और ये है फ्यूटिलेनेसिस। तो ये है दोस्तों। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। और ये देखिए फस्टिगेशन, क्या है फस्टिगेशन, फ्यूजिबिलिटी, फरनक्यूलोसिस, फर्दरेंसेस, ये फर्दरेंसेस। इसके बाद देखिए फ्यूरेजोलिडन, फ्यूल्मिनेशन। अब है फनम्ब्यूलिस्ट, फंजीसिडेली, फर्मेंटेशन, फ्लोरेसेंस, फ्री स्टैंडिंग, फैसिलिटेशन। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो अब तक तो फिर से वीडियो को बैक करके आप ज़रा सा भी हिचकिचाइए नहीं, ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूरी है। यही 2 स्लाइड ज़रूरी होगा जहाँ जहाँ ये स्लाइड की बात हो जा रही है। देखिए फॉर्म बाकी सब तो आते रहेंगे, लेकिन ये वाला चीज़ हर एक वीडियो में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमेशा डिफरेंट रहता है, चेंजेस रहते हैं। तो फॉर्मल डिहाइड, फाइब्रिलेशन है ना, फाइब्रिलेशन, फाइब्रोमाइएल्जिया, फ्रीव्हीलिंग, फ्लोरोरेसिल, फ्रंटी स्पीस है ना, तो देखिए फ्रंटी स्पीस फ्लोरोकार्बन, नाम तो आपने सुना ही होगा फ्लोरोकार्बन। फाउंटेन हेड, फ्लोरिडेशन, फ्लैजिलेशन, फ्लेजलेशन, फ्रैंकिनसेंस, फाइब्रिनोलिसिस। अब देखिए यही लास्ट में था ना, मैंने जो कि शुरू में ये लास्ट वाला वर्ड को शुरू में रखा था, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की बागवानी। इसका मतलब ही होता है फ्लोरिकल्चर का मतलब। तो दोस्तों अगर कोई है दिक्कत पढ़ने में, अगर उच्चारण में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से उच्चारण कीजिए। अदरवाइज कैसे इसका स्पेलिंग याद हो, कहाँ से तोड़ा जाएगी ताकि पढ़ा जा सके, हमारी बातों को समझना है, बुझना है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि 13 मिनट के बाद ही वीडियो में जो है जान आने वाली है दोस्तों, तो जो कि आप देख रहे हैं। अगर सीखना है आपको तो अगर साथ ही दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में आप लिखिएगा ओमनीसेंट इंग्लिश, या गूगल में भी लिख सकते हैं, तो सारे वीडियो की लिंक मिल जाएंगे। जहाँ अगर आपको पढ़ने से रिलेटेड वीडियो चाहिए, नहीं पढ़ने आ रहा है, तो इतने वीडियो के आप सीख जाइएगा। राइटिंग अगर अपना करेक्ट करना चाहते हैं, शुद्ध लिखना चाहते हैं, ग्रामेटिकल
तो आप वो भी सीख जाइएगा। और स्पोकन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उसके लिए मेहनत दोस्तों आप ही को करना होगा। पढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, लिखने के लिए लिखना ही होगा, और बोलने के लिए बोलना ही सीखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ सीखेंगे विथ ही स्टेप, क्योंकि ना तो ग्रामर की बुक्स की मैं यहाँ चर्चा करूँगा, ना ही डिक्शनरी की। सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे बहुत आसानी से। लेकिन एक बात है, तो वो बात यह है कि एक कॉपी आपको बनाना होगा, इसलिए A4 साइज की कॉपी लीजिएगा आप, और ख़रीद लीजिएगा कॉपी, और कॉपी पे लिखते चलेंगे तभी आप सीख पाएंगे। जी हाँ, उसको सीख पाएंगे। अदरवाइज आप एक बार तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार हमारे वीडियो को कैसे दिखेगा, रिवीजन कहाँ से होगा। इसलिए कॉपी पे नोट कीजिए। फ्री में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अगर ये चीज़ पैसा देकर जब मैंने सीखा था तो बताइए, मैंने काफ़ी समय लिया था, और जाहिर सी बात है आपको उस समय भी देना है, लेकिन फ्री में। चलिए, पैसा तो देना नहीं है। जब मैंने सीखा था तो समय, पैसा और आने जाने का टाइम भी मैंने बहुत सारा एक्सपेंस किया है। तो आपको सोचना है कि भाई क्या करना चाहिए सीखने के लिए। तो चलिए मैं बेसिक बात करता हूँ, ये नहीं कि घुमा फिरा कर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों की तरह कि लोग सीख ही नहीं पाए। सीखने के लिए हमेशा जो है निचला स्तर सीखिए। जो नीचे सीखते हैं, जाहिर सी बात है जो भी इंग्लिश सीखें, ऐसा नहीं कि सीधा इंग्लिश बोलने ही लगते हैं। चाहे वो इंग्लैंड का में जन्मा बच्चा हो या अमेरिका में या कहीं भी, वहाँ भी उसे जो है ना धीरे धीरे ही सीखता है। तो यहाँ मैं जो सिखा रहा हूँ रियल में आपको फ़ायदा होगा। चले आगे बढ़ जाते हैं, और देखिए इस स्लाइड में मैं ये बात करूँगा कि कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि बार बार हर एक तरह तरह के स्पेलिंग वर्ड के साथ जो है आते रहते हैं। अगर उसको पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, उसका उच्चारण जान जाते हैं, तो क्या होता है कि जब भी वो कहीं किसी भी वर्ड के साथ आएंगे तो याद कर ईजिली पढ़ पाएंगे ना, हम लोग ईजिली पढ़ पाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग खोजेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाइए। तो चलिए अब जैसे देखिए यहाँ IGST है, अगर इससे आप याद करते हैं IGHT को आइट बोलते हैं, तो L लगा हुआ तो लाइट है। अगर N कर देते हैं NIGHT तो क्या होता है नाइट। N के जगह F करते हैं तो होता है फाइट, है ना। T कर देंगे TIGHT तो होता है टाइट। R कर देंगे RIGHT तो होता है राइट। कितना वर्ड मीनिंग बन गया आइट से, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है, आइट को तो अब याद रखिएगा आइट। तो दूसरा वर्ड याद करने के लिए आपको क्या दिक्कत होगा, एक बार समझ जाएगा कि आइट है तो L है तो लाइट है, M है तो M लगा तो माइट हो जाता है, S लगा देंगे साइट हो जाएगा, T लगाएंगे टाइट हो जाएगा, F लगाएंगे फाइट हो जाएगा, N लगाएंगे नाइट हो जाएगा, R लगाएंगे राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, समझिए इसी तरह से होगा सब में। तो इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स वी हैव सिन, देखिए सिन हो गया, यहाँ तो पढ़ेंगे सिंथेसाइज्ड एंड कैरेक्टराइज्ड अ नंबर ऑफ मिक्स्ड लीजेंड, देखिए COM कम होता है, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एजी मेटल चिलेट्स ऑफ सम organic acids with picolinic acid and nitrogen oxide. These complexes have the general formula MLHL, where M equal Ag, L equal deprotonated, HL equal picolinic acid and oxide, nitrogen oxide हो गया। In all the complexes acts as widented legend IR spectral studies, देखिए IES को ईज बोलते हैं, यू को आ बोला तो स्टडीज हो गया। इंडिकेट ए के बाद ई आए तो उच्चारण ए का चार तरह से होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक तरह से होगा, एक बार जब ई आएगा तो ए के रूप में फिक्स है तो केट हो गया। अगर ई नहीं रहता तो कैट होता है, सीटी कैट, लेकिन ई लग गया तो केट हो गया। द प्रे, याद देखिए कभी कभी ये प्री बोलते हैं, यहाँ पर प्री नहीं प्रे बोला गया है, तो प्रेजेंस ENC को याद रखिए एंस बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, EN को एन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दीज complexes which may be one of the factors stabilizing them
फिजिकल प्रॉपर्टीज आइए देखिए, इज यहाँ भी आ गया, आपको देखा ना, इज यहाँ भी है, और कहाँ था इज, शुरू में मैंने बताया था आपको, तो खैर मिल जाएगा। स्टडीज़ में देखिए, यहाँ स्टडीज़ में इज है और प्रॉपर्टीज़ में इज है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लीजेंड्स एंड द न्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, न्यू मिक्स्ड लीजेंड कॉम्प्लेक्सेज आर लिस्टेड, ई डी को एड बोलते हैं, टेड हो गया, लिस्टेड इन टेबल, ई ए बी एल ई को एबल बोलते हैं। 4.1 द मिक्स्ड लीजेंड complexes are generally colored, they are appreciably soluble in the polar solvent, ENT को एंड बोलते हैं, भी लगा बेंट हो गया, like methanol etc, partly soluble in ethanol and insoluble in non-polar solvent like benzene, acetone, chloroform etc. The complexes are ABLE को एबल बोलते हैं, तो स्टेबल हो गया, S टेबल, अंडर, ER को बोलते हैं अंडर ड्राई, CON को बोलते हैं कन, तो कंडीशन, TIN को बोलते हैं सन, तो कंडीशन। तो दोस्तों फिर से कीजिए वीडियो को बैक, और यहाँ आप ज़रूर एक बार वीडियो को देखिए ताकि आज ही से आप पढ़ना सीख सके। जी हाँ दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो हमारे वाले वर्ड्स जो मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड्स खोजे, सभी आप कुछ टेक्स्ट लीजिए, उसमें से आप यही पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजिए कि कहाँ कहाँ आपको मिल रहे हैं। अगर ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप खोज रहे हैं, मिल जा रहा है, तो बस उसको पढ़िए ना, उसी को पढ़िए, इतना ही बहुत काफ़ी आपके लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए कैसे पढ़ा गया फ्रंटियर्स। तो ये देखिए ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो फ्रंटियर्स मैन, मैन होता है, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। फॉलो, ईयर को बोलते, डब्ल्यू का वर्ड, फॉलोवरशिप। उसके देखिए फाइब्रोसारकोमा, फॉलिकलिटिस, फ्लोरिनेशन, TIN को बोलते हैं सन। अब देखिए यहाँ पर फिक्शनलाइज, देखिए फिक है, शन है, TIN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, सन याद कर लीजिए, और AL जुड़ा हुआ इसी में, तो नल हो जाता, तो फिक्शनल हो गया, या अलग से जोड़ दीजिए, फिक्शन, ए जोड़ दीजिए, अलाइज, LIZD, लाइज, फिक्शनलाइज। इसके बाद देखिए फेरी साइनाइड, फ्यूरनक्यूलोसिस, जहाँ जहाँ से मैंने प्लस रखा वहाँ से तोड़ के, तभी आप बोलिए, स्पेलिंग आपको बोलने आएगा। फॉल्ट फाइंडिंग, फिडल स्टिक्स, है ना, फ्लूफेनेजाइन, फर्मेंटेटिव, टिव को याद रखिए, ER को याद रखिए, EN को याद रखिए, फ्लूओरोक्रोम, ये हमारा क्रोम है, अच्छे से याद रहे होगा ना, क्रोम, गूगल क्रोम याद तो होगा ही आपको। फैसियोलिएसिस, 4 क्वार्टर्स, फेरोसाइनाइड, उसके बाद फेरोसाइनाइड के बाद देखिए फ्लेवो प्रोटीन, फाइब्रिनोलेसिन, फीदर ब्रेन, ये इनको एन बोलते हैं, टी के साथ करते हैं तो TIN टेन होता है, आर के साथ लिखते हैं तो RAIN रेन हो जाता है ना, कई तरह के बनते हैं, गेन हो जाता है, पेन हो जाता है, लेन हो जाता है, सेन, बहुत सारे वर्ड बने सेन। तो ये देखिए फेलिसिटेशन, फिर से सन आ गया ना, वापस सन। फ्लोरोग्राफी, फैंटास्टिकेट, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, फोर स्टे, और ये वो सेल, फ्यूटिलिटेरियन, और ये फ्यूटिलेनेसेस,
अब चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो वीडियो को बैक करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से ब्रेक किया था तभी आप स्पेलिंग याद कर पाएंगे अच्छे से। अभी देखिए फस्टिगेशंस, सन्स बोल रहे हैं ना, सन्स याद रखिए। फ्यूजिबिलिटीज, फ्यूरनक्यूलोसिस, फर्दर रेंस, एएनसी को बोलते हैं एंस, आर लगा तो रेंस हो गया, फर्दर रेंसेस। फ्यूरेजोलिडन, फल्मिनेशंस, फ्यूलमिनेशंस, फनेम्ब्यूलिज्म, आईएस इनको इज्म बोलते हैं, फ्यूनेम्ब्यूलिस्ट्स, फंजीसीडेली, फर्मेंटेशन, फ्लोरेसेंस, ईएनसी को एंस बोलते हैं तो फ्लोरेसेंस हो जाएगा, फ्री स्टैंडिंग, फैसिलिटेशन। दूसरी तरफ चलते हैं तो फॉर्मल, यहाँ तो फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फाइब्रिलेशन, फाइब्रिलेशन, फाइब्रोमाइलिजिया, फ्री विलिंग, फ्लोरो यूरासिल है ना, फ्रंटी स्पीस, ठीक है, स्पीस। फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन होता है ना, तोड़कर ऐसे फ्लोरोकार्बन पढ़ेंगे। फाउंटेन हेड, फ्लोरिडेशन, फ्लैजेलेशन, फ्रैंकिनसेंस, फाइब्रिनोलिसिस, और ये लास्ट में दोस्तों फ्लोरिकल्चर। तो दोस्तों ये है हमारा तरीका जो है वर्ड्स को याद करने का, और ताकि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को मिस ना करें लिखते समय भी, तो इस तरह से पढ़िए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। तरीका यही याद है कि सभी वॉवेल में अ और आ तो है ही, ई और आई में दो दो को और बढ़ा लीजिए जो कि दोनों में है कॉमन। ओ यू डबल ओ में देखिए ये कि यू और बढ़ा लीजिए। इसके समय तो यू ही लिखेंगे ना, बोलेंगे भी यू ना। अब यू का उच्चारण क्या होता है, यू होता है। ओ का उच्चारण ओ होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। आई का उच्चारण आई होता है लिखा हुआ। ई का उच्चारण ए होता है, और ए का उच्चारण भी ए आई होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझना होगा। साथ ही दोस्तों कुछ पुराने वर्ड को लेना होगा और उसमें खोजना होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो कि मैंने बताया, और ये वॉवेल्स का उच्चारण कि सही में हो रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जैसे कंपनी में ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ कंपनी में, और ओ का क्या उच्चारण हुआ, यहाँ भी अ ही के रूप में हुआ कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में, सॉल्ट बोल रहे हैं ना, सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, जबकि मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में। परफेक्ट में दो ई है, तो पहला ई जो है आ के रूप में हुआ, दूसरा ई जो है ए के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में एक ई है जिसका उच्चारण छोटी ई के रूप में, ये बड़ी ई के रूप में। टेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में। फिफ्टीन में आई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आइन के रूप में, आई के रूप में, है ना। यहाँ देख रही देखिए यहाँ पर एस एन सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ, जो कि यह है। आउट में आउट बोल रहे हैं और ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ के रूप में हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। अब यू पे चलते हैं, बी यू टी बट, पी यू टी पुट, पट नहीं। तो ये पहला यू जो है आ के रूप में हुआ, बट वाला। पुट में यू है वो यू के रूप में, ऊ के रूप में हुआ। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण जो ई यू के रूप में हुआ, और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में हुआ। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो वर्ड पढ़ने का तरीका यही है, पुराने वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चाहते हैं कि आपके घर वाले
आपके सहयोगी या आपके फ्रेंड सर्किल में जो है, फैमिलियर जो है, उनको सीखने को भी मिले। तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। साथ में देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए। पता करना है वीडियो कब आता है तो घंटी दबाइए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें दोस्तों। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, और हमारा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये यहाँ से भी टच कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जिससे कि आप वीडियो को हमारे डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।